आदरणीय प्रबंधक जी और आदरणीय अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, जैसा कि सबको मालूम है आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती मनाने के उपलक्ष्य में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि सर जी ने कहा कि जितने भी ये हमारे महापुरुष हैं, ये हैं तो हमारे पहले तो हमारे आप लोगों की तरह ही थे, अचानक तो बन नहीं गए। ये बने कैसे? अपने कर्मों से। कर्म ही प्रधान होता है, ठीक है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही आगे चल के हमें ख्याति मिलेगी। ऐसा ही एक वाक्य है गांधी जी से संबंधित। गांधी जी रोज शाम को पूजा किया करते थे, नियमित था उनका काम कि रोज शाम को पूजा किया करते थे और बढ़िया कार्यक्रम हुआ करता था। आसपास के लोग इकट्ठे हुआ जाकर वहाँ पे। एक दिन क्या हुआ कि आज ही के दिन 2 अक्टूबर के दिन उनका जन्मदिन था, तो लोगों ने सोचा कि कुछ विशेष किया जाए, आज गांधी का जन्मदिन है। तो क्या किया कि वहाँ पे जो है किसी ने घी का दीपक गिरा दिया। अब गांधी जी जो है रोज की तरह पूजा वूजा करने के लिए जब नीचे आए, वह अपने यहाँ में जहाँ पर पूजा वगैरह होती थी, तो देखा कि दीपक घी का जल रहा है। तो उनको गुस्सा आ गई, क्रोध आया उनको। उन्होंने पूछा कि ये घी का दीपक किसने जलाया यहाँ पे? अब वहाँ पर सब लोग समझ गए कि जो है इनको गुस्सा हो गया। थोड़े इससे ज़्यादा क्रोध तो आता नहीं था, लेकिन थोड़ी नाराजगी उनके अंदर आई। कोई नहीं बोला, लेकिन वो समझ गए ये काम किसने किया होगा। उनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, तो वो समझ गए कि इन्होंने ये किया है। वो कुछ बोले नहीं, फिर धीरे से उनको पास में बुलाया और इसके बाद मुझसे कहा कि आप जो है इतने दिन से मेरे साथ रहती हैं, आप मेरे नेचर को नहीं समझ पाए। जो देखते हो हमारे आसपास लोगों को जो है खाने के लिए घी उपलब्ध नहीं हो पाता है, और आपने यहाँ घी का दीपक जला दिया, इससे बर्बाद हो रहा है घी। ये काम आपने बहुत गलत किया है। धीरे से कहा उनसे, और फिर वहाँ से जो है उनको कहा कि अगली बार से ये काम मत करिएगा। तो ये ऐसे थे गांधी जी कि अपने बारे में न सोच करके वो दूसरों के बारे में सोचते थे। और इसी तरह से जो है कई चीज़ें इनके साथ हुई, कई वक्तव्य हैं। और हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इनका भी जन्म आज के दिन हुआ था 1904 ईस्वी में मुगल सराय में। जैसा कहा जाता है कि हमारे जो हम परिश्रम अभी कर रहे हैं उसका परिणाम हमको आगे ना आगे कहीं मिलने को जरूर मिलता है। सर जी ने बताया कि पढ़ने में इनके जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो जाया करते थे दूर नदी पार करके। इसकी इनकी फिर जो उच्च शिक्षा हुई वो हुई वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी से इनका जो घर था वो भी करीब 18-20 किलोमीटर दूर था, और रोज ये भी पैदल जाया करते थे वहाँ भी। शास्त्री वैसे एक उपाधि होती है, वैसे पंडित लोग के अंतर लगाया था, लेकिन एक उपाधि भी होती है शास्त्री। ये पंडित नहीं थे, इनको उपाधि दी गई थी शास्त्री की। जब ये जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए बनारस में, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छे हिंदी के बहुत अच्छे ज्ञाता हो गए। तो वहीं से फिर उनको जो है शास्त्री की हमारे सभी सहयोगी अध्यापकगण और राकेश भैया जी तथा साथ में बच्चों एवं जैसा कि कहा जाता है कि ये पर्व बड़े ही शुभ क्षण लेकर आते हैं, और इन पर्वों से हमें कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अब ये इतने महान बने, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे महात्मा गांधी हों, ये एकाएक कहीं आकाश से उतर कर नहीं है। इसी धरती पर जन्मे, इसी धरती पर पढ़े लिखे, और अपने केवल कर्तव्यों के बल पर आज इतने महान हैं। तुम्हीं लोगों में कोई जो है लाल बहादुर शास्त्री बनेगा, कोई महात्मा गांधी जैसे महान
नेता की पदवी पाएगा। स्त्रियों में भी देखिए तमाम ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने अपना नाम अपनी विद्वता कर्मठता के बल पर आज अमर है। अब अमर का मतलब ये नहीं होता कि वो सशरीर बने रहें, उनकी याददाश्त उनकी गाथाएं बराबर बनी रहती है और यही उनकी अमर। अब देखिए जैसे गांधी जी थे, बड़े ही सीधे स्वभाव के थे, लेकिन समय के बहुत पक्के थे। एक बार इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को समय दिया मिलने का। वो इनके पास आया और ये कुछ लिख रहे थे। शायद 10 मिनट या 5 मिनट जब वो अंदर दाखिल हुआ पहले, तो ये उसकी तरफ हेरे भी नहीं, देखा भी नहीं, और जब उनकी घड़ी ने उनका मिलने का समय बताया तभी उन्होंने उसकी तरफ निगाह डाली। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब अपने कर्तव्य का, अपने समय का सही सदुपयोग करेंगे तभी जा कर के हम उन जैसे बन सकेंगे और हमारा संसार में नाम होगा। अब रही बात ये कि जैसे गांधी जी कहा करते थे कि गांधी जी कहा करते थे, जो तोकू काटा बोए ताही बोए तू फूल, और तोकू फूल के फूल है वही बने त्रिशूल। गांधी जी कहते थे जो बुरा करता है करने दो। आज ललकार के बोला हिंद वीर है, आज ललकार के बोला हिंद वीर है, सारा कश्मीर है हमारा कश्मीर है, सारा कश्मीर है हमारा कश्मीर है। दाल न गलेगी यहाँ चीन पाकिस्तान की, दाल न गलेगी यहाँ चीन पाकिस्तान की, अंत में विजय होगी धर्म और ईमान की। दाल न गलेगी यहाँ चीन पाकिस्तान की, अंत में विजय होगी धर्म और ईमान की। बच्चा बच्चा देश का शिवाजी जैसा वीर है, बच्चा बच्चा देश का शिवाजी जैसा वीर है, सारा कश्मीर है हमारा कश्मीर है, सारा कश्मीर है हमारा कश्मीर है। जय हिंद जय भारत। अच्छा ना मानो, है ना। किसी गुस्सा आ रहा हो, अगर तुम उसके सामने झुक जाओ तो अगले व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाएगा। और कोई व्यक्ति तुम पर गुस्सा कर रहा हो, तुम और ज़्यादा छाती तान में, तो आदमी को गुस्सा और आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इन्हीं के साथ ये जो बटन प्रतिमा दिखाई दे रही है, लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म 1904 में वाराणसी के मुगल सराय एक छोटा सा गांव है वहाँ पर हुआ था। किसी शहर में नहीं हुआ था, गांव में हुआ था, एक छोटा सा गांव। और इनके पिता क्या थे, एक शिक्षक थे। और जब ये मात्र 1.5 वर्ष के थे, कितने वर्ष के थे, तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इनकी माता जी इनको लेकर कहाँ चली गई, अपने गांव, मतलब कि शास्त्री जी के मवाने। वहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। तो इतने गरीब परिवार से थे जिसके पिताजी छोटे में ख़त्म हो जाएं तो पारिवारिक स्थितियाँ डगमगा जाती नहीं जाती। तो ये बहुत ही गरीब थे। गरीबी में जीवन पालन करते हुए इनकी एक छोटी सी कहानी है जीवन की शुरुआत में, जहाँ पर पढ़ने जाते थे। पहले प्राइमरी विद्यालय हुआ करते थे, कोई प्राइवेट विद्यालय तो होते नहीं थे, और दूर दूर गांव में विद्यालय होते थे। जैसे अब इस समय क्या है कि हर गांव में विद्यालय है, कोई ऐसा गांव बाकी जहाँ पर विद्यालय ना हो, हर गांव प्राइमरी है ना। पहले क्या था, 4 गांव 10 गांव 15 गांव के बीच में एक प्राइमरी विद्यालय हुआ करता था। तो जहाँ इनका मवाना था, वहाँ से जब विद्यालय पढ़ने जाते थे तो क्या था कि बीच में एक नदी पड़ती थी, नाला टाइप का, और इनके पास इतना पैसा नहीं था कि नाव से वो पार कर सके। तो क्या करते थे, उस नदी को तैर कर पार जाते थे उस तरह। किसी पाली वाली खिलौना बैग रख लेते होंगे, जो भी तरीका अपनाते हों, और जब वो दोबारा फिर पढ़ के आते थे, फिर तैर कर निकलते थे। कितनी बड़ी मुसीबत के साथ पढ़ाई की है। घर में पैसा भी नहीं था,
पढ़ना भी था। अंत में देश का सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का। इसके बाद तुम्हारे देश का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जैसे पद को सुशोभित किया इन्होंने, क्या दूसरे प्रधानमंत्री बने। कौन बने? पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और द्वितीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने कार्यकाल में जब वो प्रधानमंत्री पद पर ही थे उसी समय आकस्मिक मृत्यु हो गई इनकी, जवाहरलाल नेहरू की। तो उन्हीं की जगह पर इनको तुरंत प्रधानमंत्री पद संभालना पड़ा, क्योंकि ये महासचिव थे, सबसे बड़े कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, तो इन्हों को प्रधानमंत्री पद संभालना पड़ा। और एक बहुत ही अच्छा काम किया और ईमानदारी के साथ अपना जीवन निर्वाह किया। ठीक, इसी के साथ अपनी बात विराम। हम सभी लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो कुछ विशिष्ट कारण है। हम सभी को पता है कि 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था करमचंद गांधी। तो पोरबंदर में ही वो दीवान थे। ठीक ठाक परिवार था, मध्यम आय वर्ग का परिवार था। और महात्मा गांधी जो थे बचपन से ही बड़े विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। बहुत छुटपन में ही, बहुत छोटे थे, 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी कस्तूरबा गांधी जी के साथ में। कस्तूरबा गांधी की आयु समय 11 वर्ष की, बहुत छोटी उम्र में इनकी शादी हो गई। तो कुछ एक प्रसंग मैं सुनाता हूँ आपको इनके जीवन से जुड़े हुए। देखिए, कोई भी व्यक्ति एक दिन में महात्मा नहीं बनता है, ठीक है। महात्मा आप में से कोई भी व्यक्ति बन सकता है, नर ही नारायण बनता है। तो बचपन इनका बड़ा साधारण था। मैं कुछ एक घटनाएं सुनाता हूँ आपको। ये अपने माता जी के बड़े लाडले थे और प्यार से इनकी जो माता जी है इनको मुनिया पुकारा करती। क्या पुकारती थी? मुनिया नाम से पुकारती। दुबले पतले थे, एक गहरा शरीर था। हाँ, एक आदत थी कि बचपन से ये कभी झूठ नहीं बोलते और इसमें बहुत बड़ा योगदान इनकी माता जी का था। वो जो है वैष्णव संप्रदाय को मानती थी और बचपन से इनको देवताओं के बारे में अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करती थी। हरिश्चंद्र की कहानी, ध्रुव की कहानी, तो उनसे इनको बड़ी प्रेरणा मिलती, बड़ी अच्छी लगती थी वो कहानियाँ। एक बार की बात है कि महात्मा गांधी का एक मित्र था, मुस्लिम था, शेख मेहताब नाम का। तो अब ये क्योंकि दुबले पतले से बड़े दब्बू स्वभाव के थे, ठीक है, कोई इनको मार देता था तो बस रो लेते थे और कुछ कर नहीं पाते, तो इस बात का बड़ा मलाल रहता था। तो जब ये उसको देखते तो हट्टा कट्टा शरीर उसका, तो बड़े प्रभावित रहते थे। एक बार उन्होंने पूछा उनसे कि ये बताओ, अगर मुझे तुम्हारी तरह बनना हो, मोटा ताजा, तो क्या करना पड़ेगा? तो शेख मेहताब ने बताया कि भाई हम तो मांसाहार करते हैं और तुम भी जो है बकरा अगरा खाया करो, मुर्गा उर्गा खाया करो, तुम्हारा शरीर भी मोटा ताजा होता है। लेकिन जो वैष्णव लोग होते हैं वो प्याज और लहसुन तक नहीं खाते, उनके परिवारों में सब मना होता है, सात्विक भोजन करते हैं, तामसिक भोजन नहीं करते। महात्मा गांधी के परिवार में सब बैन था, वो नहीं खा सकते थे। तो एक बार शेख मेहताब उनको अपने साथ में लेके अपने घर में उनको बकरा खिलाया। अब महात्मा गांधी ने चुपके से खा तो लिया। अब रात में जब ये लेटे तो इनको नींद नहीं आ रही थी, इनको लग रहा था हमारे पेट में बकरा जो मिमिया रहा है। जो बकरा इन्होंने खाया था तो इनको रात भर ऐसा लग रहा था कि जैसे पेट में बकरा जो है वो मिमिया रहा है। ये रात भर सो नहीं पाए और अगली सुबह जब जगे तो सबसे पहले उन्होंने अपने माता जी से जाके और पूरा सारा वृत्तांत यथावत जो जैसा था वो बता दिया कि माता जी हमने जो है कल बकरा खाया। और इनकी माता जी ने पहले तो इनको डांटा और फिर प्यार से समझाया कि देखो बेटा, हम लोग वैष्णव हैं और हमें ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती। तो आप ये समझिए कि देखो एक छोटा सा बच्चा, उसने गलती की
लेकिन साथ में उसको स्वीकार भी करें। एक अच्छे व्यक्ति की, एक अच्छे छात्र की यही निशानी है कि हम गलतियां करेंगे, ये मानव जनित एक गुण है हमारा, ठीक है, एक लक्षण वाले। अगर हम मनुष्य हैं तो गलतियां हमसे होंगी, और अगर हम भगवान हो गए हैं तो हम गलतियां नहीं करेंगे। मानव की सबसे बड़ी निशानी क्या है? वो गलतियों का पुतला होता है। गलतियां होती हैं, तो गलतियों से ही हमें सबक लेना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने एक बार वो बकरा खाया, और जब माता जी ने समझाया तो फिर आजीवन उन्होंने कभी मांसाहार। तो ये सीखने की कुवत हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म होता है। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो हमारे देश के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री। तो आपके जीवन से जुड़ी हुई एक घटना मैं सुनाता हूँ आप लोगों को कि कांग्रेस पार्टी का नाम सभी ने सुना होगा। तो आज़ादी के बाद ये कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे। पार्टी में सबसे बड़ा जो पद होता है वो महासचिव का होता है। तो कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो एक बार क्या हुआ, किसी आवश्यक कार्य से नेहरू जी को जो है कश्मीर जाना था, लेकिन वो काम कुछ ऐसा पड़ा कि वो कश्मीर नहीं जा पा रहे। तो उन्होंने शास्त्री जी से कहा कि शास्त्री जी आप ऐसा करिए, मैं तो कश्मीर जा नहीं पा रहा हूँ, आप चले जाइए। तो शास्त्री जी ने मना कर दिया कि भाई मैं कश्मीर नहीं जा पाऊँ। अब चूंकि वो कार्य ऐसा था कि या तो पंडित नेहरू करें और या फिर वो कार्य शास्त्री जी कर सकते थे, अन्य कोई व्यक्ति कर नहीं सकता था। उन्होंने फिर से निवेदन किया नेहरू जी ने कि शास्त्री जी आप कश्मीर चले जाइए, मुझे बड़ा आवश्यक कार्य है, इस वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा, तो आप चले जाइए। उन्होंने फिर से मना कर दिया। उन्होंने बारंबार निवेदन किया नेहरू जी ने, और शास्त्री जी बारंबार मना करते रहे। फिर शास्त्री जी से बाद में नेहरू जी ने पूछा आप क्यों नहीं जाना चाहते कश्मीर, क्या बात है? तो पहले तो वो बताना नहीं चाहते थे, लेकिन जब ज़्यादा आग्रह किया गया पंडित नेहरू जी के द्वारा तो उन्होंने बताया कि देखिए कश्मीर में सर्दी बहुत है और मेरे पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है। कितने सात्विक लोग होंगे वो, उनके पास कोई स्वेटर तक नहीं था, और पद क्या था? कांग्रेस का महासचिव। नेहरू जी ने जैसे ये बात सुनी उनकी आंखों से आंसू लगे। उन्होंने तुरंत अपना जो कोट था वो उतारा और तुरंत शास्त्री जी को दे दिया। और जब शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उसी कोट को, जब वो बाहर जाते थे किसी दौरे पे, तो उसी कोट को पहने। ऐसे सात्विक लोग हैं हमारे। आज की बात देखो, अगर कोई गांव का ग्राम प्रधान भी बन जाता है तो क्या करता है? सबसे पहले लग्जरी की चीजें खरीदता है। वो देश के प्रधानमंत्री तो उनके पास स्वयं का कोट नहीं। एक और घटना है कि एक बार शास्त्री जी ने पीरियड कार्ड खरीदी, तो उनके पास पूरे पैसे नहीं थे, तो उन्होंने 5,000 रुपये एक बैंक से लोन लिया उधार। और जब वो मर गए तब तक भी वो उस कर्ज को चुका नहीं पाए। पैसे ही नहीं था, कहाँ से चुकाते? तो वो पैसा फिर उनकी पत्नी ललिता देवी उन्होंने चुकाया। और कैसे चुकाया? उनको जो पेंशन मिलती थी, प्रधानमंत्री की पत्नी थी, तो उनको जो पेंशन मिलती थी, तो पेंशन से ही इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में वो पैसा चुकाया। आज भी आप दिल्ली में जाइए तो जो शास्त्री जी का भवन है, तो एक बहुत छोटा सा कमरा है, उसमें वो तख्त में लेटते थे। आप देखेंगे कि वो तख्त एक बिल्कुल साधारण सा, कुछ कुर्सियां पड़ी होंगी। तो अब प्रधानमंत्री देश का, और लेटता किसमें है? तख्त में। बैठने के लिए सामान्य सी कुर्सियां हैं वहाँ पर। टूटा हुआ कंघा मिलेगा। कंघा भी उनके पास ऐसा नहीं था कि अच्छा लग्जरी कंघा हाथी के दांत का बना हुआ या प्लास्टिक कपड़े, टूटा हुआ कंघा है। घिसा पिटा ब्रश रखा हुआ है, सामान्य सा शीशा, सामान्य सा रेजर एक रखा हुआ है दाढ़ी बनाने के लिए, वो दूसरे से दाढ़ी भी नहीं बनवाते। ऐसे साथी जिनकी वजह से
से आज हमारा देश जो आप देख रहे हो ना, उन्होंने जो नींव रखी थी, उन्होंने जो पौधा लगाया था, आज वो पुष्पित पल्लवित होके हमारा देश आज जो है विश्व की एक